अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय वीलॉग। आज मैं आपको कराऊंगी अपने हॉस्टल का विज़िट। हॉस्टल का विज़िट सबसे पहले मेन गेट से स्टार्ट होता है। हमारे हॉस्टल का मेन गेट इस तरह से दिखता है, लेकिन नॉर्मली हम छोटा गेट यूज़ करते हैं। एंटर होते साथ ही अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर हमें एक ग्राउंड दिखता है। मैं आपको उस ग्राउंड की तरफ लेके जाती हूँ अभी। उसके अलावा ये है कि हमारा हॉस्टल जो है 2 ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। ये जो भी आप देख रहे हैं बी ब्लॉक है और ये वाला जो मेरे बिल्कुल फ्रंट पे है वो ए ब्लॉक है। नॉर्मली हमारे हॉस्टल में इतनी ज़्यादा लाइट जाती नहीं है, बट इन केस अगर लाइट जाए तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, आपको येलो कलर के दिख रहे होंगे, ये हमारे हॉस्टल के जनरेटर्स हैं, ये ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक और एरिया की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये हमारे जितने भी हॉस्टल होते हैं उनमें जो है एक ये जो है वो अपना फ्लैग इस तरह से डिस्प्ले करते हैं, या कोई भी बिल्डिंग हो इनकी उसमें ये इनका फ्लैग डिस्प्ले हुआ होता है। यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जगह जगह बेंचेस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर आप सुबह या शाम को अगर बैठना चाहते हो बाहर आके, तो आप इजीली जो है यहाँ पर आपको बैठने की जगह मिल जाती है। यहाँ पर हम बैठ के आके अपनी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या कॉफ़ी एंड ऑल दैट स्टफ, अगर आप जो है बाहर आके बैठ के जो है वो पीना चाहते हो या खाना चाहते हो। उसके बाद ये जो एरिया है ये हमारे हर हॉस्टल में अवेलेबल होता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले एरिया है। यहाँ पर प्ले ग्राउंड है जहाँ पे बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड ऑल दैट स्टफ जो है जो भी खेलना चाहते हैं मतलब वो यहाँ पर इजीली जो है खेलते हैं। समटाइम हमारा ओपन एयर सिनेमा होता है, तो वो भी यहाँ पर जो है वो इसी जो है प्ले ग्राउंड में जो है वो उसका सेटअप करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग जो हमारे हर हॉस्टल में अवेलेबल होती है वो भी दिखाती चलूँ। इस तरह से होता है कि हमारे हर हॉस्टल में एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए कुछ जो है वो इन्होंने इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, लाइक जिम टाइप जो है लाइक उसमें। और जो है वो आप इजीली सुबह मॉर्निंग के टाइम पे आके या इवनिंग के टाइम पे आके जिस टाइम पे भी आप चाहते हो उसको यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट तरह के जो है, फॉर एग्जांपल ये पैडल्स हैं, इसमें जो है वो आप इसको जो है वो करते हो इनर वर्ड और आउटर वर्ड वाली शेप में जो है वो आप, और बाकायदा इनके फीड्स बने हुए हैं कि यहाँ पर आप पाँव रख के इजीली जो है वो कर सकते हो। और इनके जो है वो बहुत ज़्यादा ये क्या उसका नाम है, इनकी हर मंथ जो है वो चेकअप होता है, लाइक इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, स्टूडेंट को कोई जो है वो कोई मसला तो नहीं होगा, कोई चोट लगने का खतरा है। इस तरह से इनकी जो है वो जो है मंथली बेसिस पे इनकी जो है वो मेंटेनेंस का काम भी होता है। लाइक यहाँ पर ये देखें ये साइकिल है प्रॉपर, जो भी अगर स्टूडेंट को लगे मतलब हमें लगता है कि ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो हम इनको रिपोर्ट कर देते हैं कि ये वाला जो है इक्विपमेंट आप सही काम नहीं कर रहे हैं, तो अगले दिन ही वो आके जो है वो उसकी मेंटेनेंस का काम कर देते हैं। और इसी तरह से बाकी के इक्विपमेंट्स भी काम करते हैं। मतलब हम यहाँ पर जो है मोस्टली गर्ल्स जो हैं वो यहाँ पर दिन की बजाय रात में आना प्रेफर करती हैं, बिकॉज रात में काफ़ी अच्छा मौसम भी हो जाता है, तो कुछ फ्रेंड्स के साथ आके कुछ एक्सरसाइज कर लेती हैं, कुछ चाय पी लेती हैं, कुछ यहाँ पे वॉलीबॉल वगैरह खेलती हैं इस तरह से। अब मैं आपको जो है वो ले चलती हूँ हमारे जो ब्लॉक्स हैं उनकी तरफ। तो मैं आपको बताती चलूँ, आज मैंने आपको बताया था कि 2 ब्लॉक्स हैं हमारे। तो हमारे ए ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें हैं पहले हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मानवी दानिशमान है। मानवी दानिशमान इज़ लाइक योर स्पिरिचुअल काउंसलर। तो आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है लाइक रिलेटेड टू योर रिलीजन, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपनी रूटीन को विद योर रिलीजन, तो आप यहाँ के इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, ये आपको प्रॉपर गाइड करेंगी। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारा जो है वो ए ब्लॉक, उसकी मेन एंट्रेंस पे वो कैसे है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हर रूम के साथ विंडो होती है जो है वो बाहर की तरफ दिखती है, काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है आपको विंडो से भी। और दूसरा ये होता है कि आपका रूम फुली वेंटिलेटेड होता है, मतलब एक विंडो काफ़ी होती है आपके रूम को वेंटिलेट करने के लिए। रूम इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, इस वजह से एक विंडो भी काफ़ी होती है। उसके अलावा उन्होंने पूरा जो है वो रूम विंडो की सिक्योरिटी की होती है कि मतलब विंडो के थ्रू कोई बाहर ना निकल पाए, और मतलब गर्मियों में जिस तरह होता है उससे भी हमें जो है वो मच्छर वगैरह इस तरह का अगर कोई सीन है तो हम जो है वो बच सकें। गाइज़ यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद हम यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ, ये हमारी मेन एंट्रेंस, हमारे ए ब्लॉक की एंट्रेंस ऐसे ही होती है, हमारी बी ब्लॉक की भी सेम ऐसे ही एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे जो है वो एक डोर लगा होता है, मतलब जिससे आप अंदर जाते हो, फिर उसके बाद सेकंड डोर से आपके जो है वो रूम स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे मेरे लेफ़्ट साइड में कुछ यहाँ पर एक जाहिदुल केसरी के नाम से जो है वो एक आदमी है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन है कि वो कौन था। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो अतातुर्क का एक जो है वो एक इन्होंने कोट
कोट किया हुआ है। और ये अतातुर्क का ऐसे स्केच लगाया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एर्दोगान की फ़ोटो है। जैसे ही अंदर गई तो मेरी जो लेफ़्ट साइड है उस पे एक जो मैं आपको दिखाती हूँ, एक वाटर कूलर होगा, आप देख सकते हैं। वाटर कूलर जो है बेसिकली हॉट वाटर अवेलेबल होता है इस वाटर कूलर में। ये हर फ्लोर पे होता है और ये 24/7 जो है हमें हॉट वाटर देते हैं, इस तरह से है। उसके बाद आगे आपको लेके चलती हूँ। ये बेसिकली हमारा जो है वो ऑफिसेज हैं, लाइक हमारा आप कह सकते हैं कि हमारा जो वार्डन और हमारे जो स्टूडेंट वर्क से रिलेटेड जितने भी जो है वो वर्कर्स हैं वो इस वाली साइड पे बैठते हैं। हमें कोई भी इशू होता है तो हम यहाँ पर आते हैं, या हॉस्टल एडमिशन के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स वगैरह डिस्प्ले की गई थी। और इसके बाद मेरी आइज़ ने कैप्चर किए ये टेबल टेनिस के जो हैं टेबल्स, ये बेसिकली ऐसे फोल्डेड थे। हमारे यहाँ पर टेबल टेनिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेला जाता है। टूर्नामेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लास्ट टाइम जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें मेरी फ्रेंड ने पार्ट लिया एंड शी गॉट फर्स्ट पोजीशन ऑल्सो। तो काफ़ी अच्छा, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखती हैं। आपको हॉस्टल एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्ट लेना चाहिए। गाइस यहाँ पर हम आ गए कॉन्फ्रेंस सैलून की तरफ। कॉन्फ्रेंस सैलून इज़ बेसिकली ऑडिटोरियम ऑफ आवर हॉस्टल। इस ऑडिटोरियम में बेसिकली नॉर्मली ये होता है कि हमारा जो हॉस्टल एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी, तरह फॉर एग्जांपल फ़िल्म देखना सबसे ज़्यादा कॉमन है, या थिएटर, या इस तरह की जो छोटी छोटी स्पीचेस वगैरह और इस तरह की इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देख सकते होंगे। स्पीकर्स, म्यूज़िक सिस्टम और सब कुछ जो है उन्होंने वो अरेंज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो मोस्टली फिल्म्स वगैरह जो है वो देखने के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। और वीक में एक दिन हमारा जो होता है वो फिल्म के लिए मखसूस होता है, वो हमने देखना होता है। अब मैं आपको आगे लेके जाती हूँ, आगे भी आपको एक दो चीज़ें और दिखाती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, वो भी आप ज़रूर देखें। यहाँ पर जो है हम फर्स्ट फ्लोर पे आए तो हमारे पास जो है एक है शारकोदा। बेसिकली शारकोदा इज़ फॉर एक्टिविटीज़ लाइक सिंगिंग, म्यूज़िक नाइट्स एंड समटाइम ऐसे होता है कि हमारे मुकाबले वगैरह होते हैं हॉस्टल में, लाइक जिस तरह पाकिस्तान में बैतबाजी का होता है, शायरी वगैरह का, सिंगिंग का कंपटीशन, या इस तरह से। तो या फिर अब इस्लामिक कोई तिलावत वगैरह, नात वगैरह का। तो उन्होंने प्रॉपर जो है वो एक रूम बनाया हुआ है जिसमें जो है वो इस्लाम से रिलेटेड लेक्चर भी अगर देना हो, या इस तरह से कोई आए, कोई टीचर आ रहा है तो वो जो है इस रूम को उन्होंने ऐसा जो है वो प्रॉपर कारपेटेड और सोफ़ाज़ के साथ सेट किया हुआ है। यहाँ पर फ्लैग्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा सा एक रूम उन्होंने सेट किया हुआ है। जो यहाँ पर फिर आपको बताते हैं, यहाँ पे ये देखें चाय का इन्होंने प्रॉपर रखा हुआ है। इसमें ये चाय बनाते हैं और अगर आप आएँ तो आप फ्री चाय, और इस तरह से आपका जितनी देर भी आपका जो है वो प्रोग्राम चलेगा उतनी देर तक आप जो है वो चाय वगैरह पी सकते हैं। यहाँ पर रमज़ान के लिए भी प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट ऐसे प्यारा सा करके किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इन रूम्स को यूज़ करते हैं हमारे ब्लॉक्स वगैरह में। उसके अलावा जो जनरली जो हमारे रूम्स होते हैं वो साथ साथ होते हैं, और जो कॉरिडोर होता है उसमें सेंसर लाइट्स होती हैं। लाइक आप अगर नहीं हो वहाँ पर तो इसराफ नहीं होगा, ऐसे शीशा लगा होता है एक लाजमी। और उसके अलावा जो है वो हर रूम के बाहर मैं आपको दिखाती चलूँ, ऐसे डस्टबिन्स पड़ी होती हैं। तो आपको जो है वो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने रूम में जो भी है कचरा वगैरह, जो भी आपको स्टफ़ होगा वो आप इस डस्टबिन में ईज़िली फेंक सकते हो। रूम्स के बाहर आपको जो है वो झाड़ू भी मिल जाता है, बिकॉज़ समटाइम ऐसे होता है कि यहाँ पर जो वर्कर आते हैं सफाई वगैरह के लिए, अगर वो नहीं आई हैं तो आप जो है वो अपना रूम खुद साफ़ करना चाहते हैं तो खुद भी साफ़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा जो है वो ए ब्लॉक की एग्ज़िट है, आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो यहाँ तक की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इसका नेक्स्ट पार्ट भी इंशाल्लाह जल्दी ही आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।